हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7th ऑफ मई एंड 7th ऑफ मई क्या करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरे लेक्चरों की टाइमिंग नोट कर लीजिए। देखो, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो एमसीक्यू का, ये सुबह 6 बजे आपको रेगुलरली मिलेगा एक्सेप्ट संडे। इसके बाद आपको 10 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद आपको 11 बजे एक शॉर्ट मिलेगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसका एक शॉर्ट भी आपको मिलेगा। जैसे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसका मैं शॉर्ट बनाता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आए। देन आफ्टर 12 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको 10 बजे जो मैंने पढ़ाया डिटेल में उसका एक शॉर्ट इंडेक्स आपको दिया जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप 10 वाले वीडियो पे आओ और देखो। क्लियर। देन आफ्टर 3 बजे, दिन में 3 बजे आपको अल्टरनेट डे पर एक इंडियन पॉलिटी मेरा बैच चल रहा है जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें 20 एमसीक्यू मिलेंगे आपको अल्टरनेट डे पर। अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मिलेगा, तो 3 बजे आप तैयार रहना। फिर इसके बाद कोई अगर बड़ी न्यूज़ होती है जो मुझे इंडिविजुअल न्यूज़ आपको कवर कराना है, वीडियो बनाना है, तो आपके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बना देता हूँ। इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, कभी भी मैं डाल सकता हूँ, सुबह भी डाल सकता हूँ, शाम को भी डाल सकता हूँ, दिन में भी डाल सकता हूँ। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी के आपको अगर लेक्चर देखने हैं जिसके मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दिया है, तो उसके लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मेरे सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर और ज़्यादा जानना है तो मेरा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को मैंने सीक्वेंस बाय वीकेंड से फोल्डर में डाल दिया है। जैसे इंडियन पॉलिटी का फोल्डर अलग है, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर अलग है, एडिटोरियल का सेक्शन अलग है, करंट अफेयर का अलग है, न्यूज़पेपर और एमसी का वीडियो के अलग हैं। तो आप फोल्डर वाइज चेंज देख सकते हैं। क्लियर। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर सेट टू स्पेन बिटवीन विच स्टेट। क्या पूछ रहा है कि चीता का कॉरिडोर बनने जा रहा है इंडिया में पहली बार, और ये कौन सी दो स्टेट में बनने जा रहा है, तो याद रखना ये बनेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से नेशनल पार्क और कौन से टाइगर रिजर्व, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, टाइगर वी कैन से चीता। चीता कहाँ पर आए थे, वी कैन से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चीता आए थे कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह सोपोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क, यहीं चीता आए थे। बट चीता को और प्रिजर्व करने के लिए, वीकेंड से उनकी हैबिटेट एरिया को और बढ़ाने के लिए कॉरिडोर का डिसाइड किया गया, जो कि राजस्थान से कनेक्ट किया जाएगा। अब इसको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट किया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्ट किया जाएगा। ये कहाँ पर है, ये है मेरे दोस्तों मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। ये दो कनेक्ट हो गए, एक हो गया नेशनल पार्क और एक होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन आफ्टर एक और टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान का है, राजस्थान मुकुंदपुरा टाइगर रिजर्व। क्लियर। ये तीनों को कनेक्ट करके कॉरिडोर बनाई है सिर्फ ओनली टाइगर के लिए, जिसका एरिया भी बता देता हूं आपको। एरिया है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखोगे, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉरिडोर है। अब चीता आसानी से घूम पाएंगे। इवन कहीं हैबिटेट एरिया, जो ह्यूमन हैबिटेट एरिया है, वहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे, अपने हैबिटेट एरिया में रहेंगे, जो कि 3 मैंने बताया आपको, कुरू नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन आफ्टर राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व है मुकुंदपुरा टाइगर रिजर्व, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो एमपी एंड राजस्थान। हु इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इन बिहार। ये पूछ रहा है कि बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पहले तो कहाँ पर हो रहा है, बिहार में हो रहा है। अब इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो इसको इनॉग्रेट किया है हमारे मोदी साहब ने, जो कि पीएम है, मोदी साहब ने। अब सुनो मेरी बात, ये कब से कब तक चलेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये 5 मई से स्टार्ट हुआ है, 5 मई से,
और 15 मई तक ये चलेगा। 10 दिन ये चलेंगे गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसमें कई सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर, चलते अपन आगे। Recently, which country has commenced a joint humanitarian assistance and disaster relief exercise? देखो अभी इंडिया के साथ अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज करी है किस कंट्री ने? तो देखो इसमें हमारे इंडिया कौन सा शिप गया है, तो याद रखना INS शारदा। क्या है? INS शारदा। ये कहा INS शारदा, ये कहाँ पर गया है? ये मालदीव्स में गया है और मालदीव्स ये एक्सरसाइज कर रही है। क्लियर, मालदीव्स में गया है, इवन मालदीव्स में ही हो रही है ये। क्लियर, याद रखोगे तो मालदीव्स और इंडिया ये दोनों मिलकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लियर, तो ड्रिलिंग जानते हो। क्लियर, याद रखना, चलते बनाएंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड MD ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके MD किसको बना दिया है? तो देखो आप याद रखना, ये MD बन गए हैं प्रकाश मंगदम। कौन बन गए हैं? प्रकाश मंगदम MD बन गए किसके? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। और ये कब से प्रभाव ले लेंगे अपना? 5 मई से वीकेंड से ये पोस्ट को वीकेंड से एज्यूम कर लेंगे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट हैज डिक्लेयर 5 मई एज ट्रेडर डे? 5 मई एज अ ट्रेडर डे किस स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया है? देखो ऑनर देने के लिए किसको? बिजनेस कम्युनिटी को। किसको ऑनर देने के लिए? ऑनर टू बिजनेस कम्युनिटीज। बिजनेस कम्युनिटी को सम्मान देने के लिए तमिलनाडु जो कि CM है MK स्टेलिन, ये तमिलनाडु के CM हैं, इन्हीं ने 5 मई को डिक्लेयर कर दिया है एज अ ट्रेडर डे। याद रखोगे। क्लियर, तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। विच डेज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड अस्थमा डे 2025? देखो वर्ल्ड अस्थमा डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो मेरे दोस्तों ये ऑब्जर्व किया जाता है 6 मई को। 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2025 की? तो थीम याद रखना मेरे दोस्तों, इज अ वेरी सिंपल थीम, मेक वी कैन से इनहेल्ड डिसीज accessible for all। मेक इनहेल डिसीज एक्सेसिबल फॉर ऑल। वी कैन से इनहेल मानते हो कि जिसको अस्थमा होती है, सांस की बीमारी होती है, अस्थमा में इनहेलर लेता है वो। क्लियर, तो उसको इनहेल कह सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है तो इनहेल करना, सांस लेना, उसको इनहेल कहते हैं। तो इनहेल की बीमारी को, वी कैन से डिसीज को हर आदमी एक्सेस कर सके, अस्थमा की इलाज करा सके, दैट इज अ पर्टिकुलर अस्थमा डे। और अवेयरनेस बढ़ाना, वी कैन से रेज अवेयरनेस ऑफ अस्थमा डिसीज। याद रखोगे, चलते बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? देखो वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस हो रही है और 5 मई से लेकर 8 मई तक चलेगी। कब स्टार्ट हुई थी? 5 मई से 8 मई तक चलेगी। वीकेंड से कल भी होगी ये। क्लियर, और इसमें हमारे इंडिया से कौन गया है? हमारे इंडिया से गए हैं विवेक भारद्वाज जी। कौन? विवेक भारद्वाज जी। ये कौन है विवेक भारद्वाज? ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के सेक्रेटरी हैं विवेक भारद्वाज जी। ये गए हैं USA में। यहाँ पर ये हो रही है कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में ये हो रही है कॉन्फ्रेंस। क्लियर, तो यही गए हैं। और ये इसका मेन मोटिव है लैंड, वी कैन से लैंड रिफॉर्म या लैंड टेन्योर, वी कैन से। और जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल उनको एम्पावर्ड करना बाय प्रोवाइडिंग लैंड राइट। ये सारे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए हैं
और इवन स्वामित्र एक स्कीम है हमारे इंडिया की, वो यहाँ पर बड़ा अप्रिशिएट करी गई है। यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में विवेक भारद्वाज जी जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के। चलते अपन आगे। विच स्टेट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट टू लॉन्च ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। देखो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि मुंबई में एक समिट हुई थी जिसको बोलते हैं वेव समिट, वेव्स। अब ये क्या है, ये वेव्स का है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। क्लियर, ये कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। और ये क्या होता है, ये पूरी इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, एक टर्मिनोलॉजी भी दी थी, मैंने आपको बताया था। एक मैंने टर्मिनोलॉजी दी कि व्हाट इज क्रिएटिव इकोनॉमी। क्या है क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी। और आपने सुना होगा कभी मोदी साहब ने स्पीच में बोला होगा ऑरेंज इकोनॉमी, आपने कई बार सुना होगा ऑरेंज इकोनॉमी। क्लियर, ऑरेंज इकोनॉमी और क्रिएटिव इकोनॉमी एक ही चीज़ है। और देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडिया का टारगेट है कि इस इकोनॉमी को $100 बिलियन तक ले जाना है। कितना, $100 बिलियन तक। अभी इसका मार्केट कितना है, इसका मार्केट है $28 बिलियन का। अभी इसका मार्केट 28 बिलियन। बट क्वेश्चन बनना है कि सर क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है, ये तो बताइए। देखो क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब है जो फिल्म देखते हो, एंटरटेनमेंट सीरियल देखते हो, मीडिया देखते हो, ये जितने भी वी कैन से एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग दैट कम अंडर द क्रिएटिव इकोनॉमी और द ऑरेंज इकोनॉमी। अब इंडिया की पहली सिटी ऐसी बनने वाली है, वो भी अमरावती। कौन सी, अमरावती। अमरावती, अमरावती कैपिटल किसकी है, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में पहली सिटी बनने वाली है, ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनने वाली है, जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी पर काम करेगी। और चंद्रबाबू नायडू सीएम, याद रखोगे। चलते बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव। देखो ये न्यूज़ मैंने आपको कल डिटेल करंट अफेयर के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में 10 बजे जो वीडियो आता है उसमें मैंने आपको कवर करा दी थी। क्लियर, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे 10 वाले वीडियो को चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। सुनो मेरी बात, वन डे वन जेनोम का मतलब क्या होता है। देखो वन डे वन जेनोम ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। अब देखो आपको मालूम है कि माइक्रोबियल पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, माइक्रोबियल पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। वी कैन से माइक्रोबियल से कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। माइक्रो बैक्टीरिया का यूज़ वी कैन से हेल्थ केयर में यूज़ करा जाता है, हेल्थ केयर, वी कैन से एग्रीकल्चर, फूड, इन सभी फील्ड में इसका बैक्टीरिया का यूज़ करा जाता है। जैसे आप जानते हो कि दही कैसे जमता है, बैक्टीरिया से जमता है। क्लियर, कर्ड्स आपका जो बनता है वो बैक्टीरिया से बनता है। क्लियर, तो क्या है कि बैक्टीरिया की यूजेबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, क्या करा है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कॉलेज में स्टूडेंट को और रिसर्च करने के लिए क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने समरीज, जेनोम समरीज सबमिट करी है, जेनोम समरीज। और वी कैन से इसके लिए क्या है, स्टूडेंट कॉलेज के इस पर एक्सेस कर सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो क्या है कि हमारे इंडिया का जो माइक्रोबियल पोटेंशियल है इंडिया का, वो भी एनहांस हो सके। और डिटेल में जानना है तो देख लीजिए। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 7 मई का लेक्चर कंप्लीट होता है। सुनो मेरी बात, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओनली डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, कहे जाओगे मोर वाला ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे वीडियो के, देखो आप मोर एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, तो आपको सारे इकोनॉमिक्स के वीडियो के वीकेंड से दिख जाएंगे, लिंक दिख जाएगी, तो देख लीजिए। 13 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, पर वो लेक्चर बड़े हैं, 1-1 घंटे या 1.5 घंटे के लेक्चर हैं। तो आपकी हर चीज़ को एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, तो आपको इजी होगी वो समझने में इकोनॉमिक्स, और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।